नमस्कार प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हम समस्तीपुर के दलसिंह सराय जो अनुमंडल है वहाँ पे एक गांव है बसडिया। पहले लोग बसडिया को थोड़ा कम जानते थे, लेकिन अब बसडिया को बसडिया धाम के नाम से जाना जाता है। क्यों, किस लिए, ये हम बताएंगे और इसी के सिलसिले में जानने के लिए हम आ गए हैं बसडिया धाम पर। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर जो माता जी रहते हैं उनसे जानते हैं, और कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे दिख रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हमारे साथ जानिए, आइए जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या है, क्या लोगों का मनोकामना जो है वो पूरा हो जाता है कि नहीं होता है। तो आइए, क्या नाम हो आपका? रवि भूषण नाम है। अच्छा, रवि भूषण जी। अभी मतलब आप जो यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो दलसिंह सराय यही अनुमंडल से हैं। दलसिंह सराय प्रॉपर टाउन में ही रहते हैं। हम दलसिंह सराय से ही आए हैं जी तो मेरे भाई हैं ये लड़का है जी। ये। हम लोगों को संदेह था कि कुछ मतलब सांप वगैरह इस तरह का कुछ संदेह था, तो आए थे। मतलब सिम्टम्स उसी टाइप का था। जी, तो अभी तो फिलहाल तो ठीक है। मतलब सांप काट लिया था? हाँ, आपको लगा जो सांप हम काट लोग लिया? को लगा ना, इसने देखा ना हम लगे, लेकिन जो लक्षण होता है ना, जी, वो लक्षण से हम लोग को लगा था कि मतलब वो। चुट्टी उट्टी बुझाता है कि नहीं? हाँ, अभी तो उस समय नहीं लग रहा था, अब तो बहुत सुधार है। अच्छा, लग रहा है इनको कि फील हो रहा है। तो मतलब माता जी जो यहाँ के वो देख लिए? हाँ, देख लिए तो अच्छा, तो मतलब आराम बुझा रहा है? इनको तो सही लग रहा है। अभी सही बाकी लग इनसे रहा है। पूछिए आप। आपको बता दें कि ये काली माता जी का मंदिर है यहाँ बसरिया ग्राम में। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, और इसी क्रम में एक हमारे भाई जो हैं इनको सांप काट लिया है। इनसे क्या मामला है, क्या हुआ था आपको? लगा सांप काट लिया, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, सांप आपको लगा जो सांप काट लिया? कहाँ पे, थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे अरे, ये तो लग रहा है सही में सांप काट लिया है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे दिखा लिया आप? हाँ, दिखा। अच्छा, लोग को सांप काटता है तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन आपका आस्था इतना है कि आप यहाँ माता के दरबार बसरिया धाम में आए। विश्वास था। अच्छा, अभी इधर 2-3 साल से देखा जा रहा है बसरिया धाम जो वहाँ जाते हैं तो मेरा मनोकामना पूरा हो जाता है। तो मतलब कैसे उत्पत्ति ऐसे हुआ? ये बचपन से ही इनका जो था ना क्रियाकलाप, जी वो भक्ति के तरफ झुका हुआ था। आज से नहीं, जब से ही छोटे थे। कौन पुजारी जो मतलब जो पूजा करते जो हैं? पूजा करते हैं वो जी छोटे थे उसी समय से इनका जो है ना झुकाव उसी तरफ था, भक्ति में ज्यादा रहते थे। है ना, जो फूल वूल उनके मुंह से अचानक बहुत निकलने लगा। जो मतलब पूजा करते हैं उनके मुंह से फूल निकलने हाँ, लगा? कौन सा फूल? हाँ, वो अड़हुल का फूल। अच्छा, अड़हुल का फूल इनके मुंह से निकलने हाँ, लगा? मुंह से निकलने लगा। उन लोग कहे तो निकलने लगा, और वो कुछ प्रमाण सब आया, तो उसके बाद लोग समझे इनको माता जी से आए हैं। तो एक छोटा सा झोपड़ी का मंदिर बना। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे लोग भक्तगण बढ़ते तो गए। जैसे पहले लोग बसरिया बसरिया कहते होंगे, अब बसरिया धाम के नाम से आपका गांव जाना जाता है, तो कैसा महसूस होता है? बसरिया धाम को लोग महसूस करते हैं। इनके देह पर जो लोग को लगा कि ये माता धर लिए, जी माता धर लिए कि माता वाला क्रियाकलाप लोग यहाँ करने देख लगे, हाँ जी। करने लगे। यहाँ देखा सुनी में जो है ना, कि किसी को अगर सांप काट लेता है, जी। ये इसे माता रूप होकर के ऐसे छू देते हैं, ठीक हो जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? राम प्रवेश राय। अच्छा, इनकी मतलब आप बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते होंगे, आप ग्रामीण है तो आप देखते होंगे, तो क्या क्या बीमारी लेके लोग आते हैं और ठीक हो जाते हैं? बीमारी को क्या कहा जाए, अनेकों प्रकार का जो भी जिनको मन में कष्ट है वो कष्ट लेकर के माता के दरबार में आते हैं, और यहाँ से ठीक होकर के चले जाते हैं। आस्था है, वाह, मतलब यहाँ माता जी का प्रभाव। कहीं भी माता जी अगर रहते हैं, यहाँ से फोन हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, जो यहाँ सर्प काट लिया है वो वहाँ से जो है सो आशीर्वाद के रूप में देख लेते हैं और बता देते हैं जो ठीक हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनका कहना है कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो फोन पर भी यहाँ से जो माता काली माता के जो पुजारी हैं, जिनको माता जी के नाम से लोग जानते हैं, वो फोन पर भी यहाँ से बात करके उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा कहा जाए जो दैविक दैहिक भौतिकता पा, अमाता के दरबार में काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार का जो रोग है, कष्ट है, तो उसका समाधान हो जाता है। जो श्रद्धा विश्वास से, समर्पण भाव से, जैसे एक जिज्ञासु ने आपको अभी कहा, हमको विश्वास है जो सांप का अगर दंश हो जाएगा तो हमको यहाँ ठीक हो जाएगा, हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर जो समर्पण भाव से आएगा, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, जो जटिल से जटिल असाध्य रोग हो, कोई समस्या हो, कोई विवाद हो, किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, इस सांप कटा हुआ तो साधारण बात है इस दरबार के लिए। अच्छा, मतलब पुत्र जिनको नहीं है पुत्र प्राप्ति भी यहाँ पे हो जाता है? जी,
जो रविवार को जो दरबार लगता है, जी। साप्ताहिक दरबार, जिसमें आशीर्वाद माता की ओर से दिया जाता है, तो जिसको पुत्र नहीं है तो देखिएगा जो 300-400 की जनसंख्या में वो महिलाएं, वो बेटी बहनें आती है आशीर्वाद लेती है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय को भी जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी अपने परिवार को लेकर के आते हैं। तो वो क्या है चमत्कार, जो जिन्होंने इन आंखों से चमत्कार देखा। जैसे परसों हम लोग ने देखा जो बसरिया का अभी बैगन के खेत में अधसर को डस लिया हाथ में, आई विटनेस है, आंख से देखा, और उसको माता ऐसे टच कर दी, जो मुंह से झाग फेन निकल रहा था, मरणासन स्थिति में था, और वो टच किए, उसका विसहरण हो गया। तो इस कलयुग में जो सुनने में और देखने में, प्रत्यक्षीकरण में अंतर है, और जो ये देख लेगा तो वो तो नतमस्तक हो जाएगा। अखिल ब्रह्मांड की मालकिन, तीनों लोकों की स्वामिनी, तीनों भूतों की आधारभूता, सौंदर्य की मल्लिका रति, जिनके यहाँ सौंदर्य का काम करती हो, चारों वेद 18 पुराण, यहाँ तक कि स्वयं वेद व्यास भगवान भी जिन माँ के गुणगान करने में, माँ के मर्यादाओं का वर्णन करने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, उस माँ के मर्यादा का वर्णन मानव मात्र क्या कर सकता है? अगर किया भी तो क्षमा याचना अनिवार्य है। अब जहां तक इस मंदिर के मान्यताओं एवं विशेषताओं का सवाल है तो इसको कथनी और लेखनी में समेटा नहीं जा सकता है। भक्तजन यहाँ के पुजार्थी में माँ का दर्शन करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से इन्हें माता कह के ही पुकारते हैं। भक्त घर से चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि माता जी मंदिर पर हैं या नहीं है। यहाँ आने के बाद जब इनका दर्शन हो जाता है तो उन्हें लगता है कि आज मेरे दुखों का कल्याण अवश्य हो जाएगा। तब जबकि माँ अपनों भक्तों के बीच कहती है कि यहाँ आने वाले लोगों में 20% लोगों का भला नहीं होगा, क्योंकि यह उसके कर्मों का फल है। हाँ, भला उसका भी होगा, तब आशीर्वाद की गिनती नहीं रखनी होगी। जहां तक इस मंदिर का सवाल है, इस मंदिर के पुजार्थी के चरण विश्वास का आलम यह है कि इस मंदिर के पुजार्थी का चरण स्पर्श करना मना है। भक्त कहे बिन कहे प्रसाद रूपी आशीर्वाद को अपने आंचल में समेटे इस विश्वास के साथ घर को जाते हैं कि माँ मेरे दुखों का निपटारा अवश्य कर देगी। तब जबकि माँ अपने भक्तों से कहती है कि यहाँ आने वाले लोगों में 20% लोगों का भला नहीं होगा, यह उसके कर्मों का फल है। हाँ, भला उसका भी होगा, लेकिन तब आशीर्वाद की गिनती नहीं रखनी होगी। जहां तक इस मंदिर में भक्त को अर्थ को, इस मंदिर में माँ से मिलने में भक्त को अर्थ कोई मानी नहीं रखता है। तब जबकि इस मंदिर का निर्माण और विकास भक्तों के ही सहयोग से हुआ है। अभी हम लोगों ने जिनके बारे में सुना, जैसे काली माता है वो तो सबके माता है, लेकिन उनके जो पुजारी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुना, जो उनके प्रति कितना आस्था है लोगों के मन में, तो चलिए उनसे मिलाते हैं आपको जो कौन है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार जूम में। जय माता दी। जय माता दी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, तो क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है? निश्चित, देखिए माँ पे भरोसा रख के आएंगे तो निश्चित माँ है। पहले देखिए, हम हमेशा कहते हैं आपसे अगर चाहे किसी से रिश्ता जोड़िएगा तब आपको भी आपका फल देगा, आपके लिए तैयार रहेगा। लोग आपको माता जी के नाम से बुलाते हैं, क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात, हम हमेशा कहते हैं हम माता जी नहीं है, हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना और उनकी शक्ति को लोग माता जी कहता है, न कि हमारे शरीर को, न हमको कहता है। अच्छा, मतलब माता जी को लोग मानते हैं, लेकिन आप उनका जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपको माता हाँ, लेकिन हम माता जी नहीं, माता जी तो वो है, हम सिर्फ सबके लिए प्रार्थना कर देते हैं। अच्छा, किस तरह के भक्त लोग यहाँ मतलब समस्या लेके आते हैं? कौन कौन सी समस्या लेके? देखिए, एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, सबसे जिनके दरबार में आए हैं तो उनके बारे में तो जानिए, उसके बाद में समस्या जानिएगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं भक्ति समझना सबके बस की बात नहीं। भक्ति दिमाग का चीज नहीं है, भक्ति तर्क का चीज नहीं है, भक्ति हृदय का चीज है, और हृदय लगाना सबकी बस की बात नहीं है। अच्छा, एक बात हमेशा कहते हैं, रामायण में एक जगह लिखा हुआ है, सुर नर मुनि सबके रीति, स्वार्थ लागहु करहु प्रीति। तो ये जितने भी संसार में, देखिए ऐसा नहीं, संसार में अत्यधिक लोग स्वार्थ के कारण उनसे प्रेम रखते हैं, और जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहां माँ और पुत्र वाला संबंध रहता है।
तो एक बात सबसे बड़ी बात बता देते हैं, माँ हमारी माँ है, हम उनको कभी आज तक भगवान नहीं माने। होता है ना कभी भगवान माना, हम ना भगवान माने हैं, ना अपना आराध्य माने हैं, ना उनको हम अपना कुछ नहीं, लेकिन हम उनको अपना माँ मानते हैं। कोई भी आदमी कष्ट से आता है तो माँ को हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। और यहाँ झाड़ फूक अंतर मंत्र ये सब नहीं है, बस प्रार्थना की, अब उनका आशीर्वाद और उनका कृपा, मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ विशेष लोग आते हैं जिसी को निसंतान है, बाल बच्चा नहीं होता है, तो वो लोग आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। बहुतों लोग का हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे इलाका में अगर किसी को सांप काट लेता है तो देखिए अभी के समय में इतना हॉस्पिटल है, सब बात है, लेकिन पता नहीं होता है ना आदमी को अपना विश्वास, अब विश्वास आंख देखा होता है जी। नहीं तो ऐसा थोड़ी दुनिया में कोई पागल है जो अपना जान जोखिम में डाल सकता है। हाँ, क्योंकि सांप किसी को अगर काट ले तो अगर आपसे उसको इतना विश्वास है कि वो हॉस्पिटल ना जाके यहाँ आता है, तो कभी मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जो जिसको आप देखे हैं और नहीं ठीक हुआ? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं हुआ ऐसा है, नहीं हुआ। नहीं। यहाँ का जैसे कि उसके अंदर सांस चलता हो और उसको ठीक ठाक अवस्था में आता हो तो यहाँ आने से विष से मुक्ति एकदम मिल जाती है। ये जरूरी नहीं है जहाँ हम रहेंगे हम देखेंगे तभी विष से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आके मंदिर पे माँ के चौखट पे बैठ गया और यहाँ देवी माँ का प्रभाव है, सो तो आप देखिएगा अभी को ऐसे विश्वास की बात है। जो कभी भी कोई भी एगो सांप ने हर दुख में, जैसे किसी को बिजनेस में घाटा होता है, वो भी आके माँ से प्रार्थना करता है, माँ मेरे बिजनेस में घाटा होता है, यहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो उन्नति होता है। जैसे कोई विद्यार्थी कर्म कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रहा है, कहीं पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सभी प्रार्थना करता है। जैसे कोई गुम हो गया, जैसे कि किसी का बच्चा गुम हो गया, नहीं मिलता है, तो भी आके प्रार्थना करता है जो माँ हम इतना खोज लिए, ढूंढ लीजिए, आपकी दया हो, आप कुछ कीजिए जो कैसा ही मिल जाए। तो वो सभी माएँ हैं तो माँ क्या नहीं कर सकती है। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछेंगे बाबा, पहले जो आप इस मंदिर में कब से पूजा करने लगे? यहाँ पे मंदिर जो है, देखिए हम जब बच्चे थे ना जी, तो देखिए एक बात हमेशा कहते हैं, जब आप निश्चल हो जाइएगा, निश्चल प्रेम कीजिएगा तो आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा जाग जाएगी। हम हमेशा कहते हैं, देखिए भक्ति समझना सबकी बस की बात नहीं, गॉड इज पावरफुल एनर्जी, ईश्वर तो ऊर्जा का भंडार है। उसी ऊर्जा को भंडार को हम आप आदि शक्ति कहते हैं, चाहे माँ कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अपना अपना अलग रूप में उनको याद करते हैं। वो जो एनर्जी है तो वो एनर्जी तो सबके अंदर है, बिना एनर्जी का हम आप रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तो हम आप तो एनर्जी विहीन, शक्ति विहीन हो जाएंगे। आई बिलीव गॉड, बट व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? भगवान को हम भी मानते हैं, साइंस के बारे में बताइए। साइंस किसी वस्तु को सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए एक बात हमें हमेशा कहते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी विज्ञान को मानते हैं, लेकिन प्यासल पानी का महत्व प्यासा जानता है। जो सब कुछ से हार जाता है उसको कोई बताता है जो है डॉक्टरों से हार गई, सब जगह से हार गया तुम, तो तुम माँ के नजदीक जाके देखो। अब वो यहाँ आता है तो उसको कल्याण हो जाता है, तो देखता है जो माँ में भी प्रभाव है। तो साइंस को हम भी मानते हैं, लेकिन साइंस का भी एक लेवल है, उसका भी लिमिट है। लेकिन कल्याण को आप क्या देखिएगा, किस नजर से देखिएगा? रिजल्ट को किस नजर से देखिएगा? जो रिजल्ट, जो प्रभाव, जो कृपा माँ से आपको मिलता है, उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। साइंस तो हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको जानते हैं। अच्छा, आप प्रभाव को किस नजर से देखिए? जी जी। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारे निसंतान लोग भी आते हैं जिनको संतान की प्राप्ति होती है, कैसे? ये तो मेरा प्रार्थना, देवी माँ का आशीर्वाद। अच्छा, देवी माँ तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब जगह है। हाँ, वो तो आप में भी, हमें, हाँ, सब जगह वो सब जगह है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, माता का मंदिर सब जगह है, लेकिन लोग वैष्णो देवी क्यों जाता है? महादेव का मंदिर तो सब गांव में है, लेकिन लोग बाबा धाम क्यों जाता है? कोई मंदिर का आत्मा होता है, मंदिर भी जागृत होती है। हाँ, जिस मंदिर पर निश्चल सेवा होता है देवी माँ को, वो घर पसंद होता है, उसमें उनका वास होता है। मंदिर तो हर जगह है, माता तो सबके अंदर विराजमान है, लेकिन किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का इतना न विकसित ऊर्जा हो जाता है, तो वही ऊर्जा जब जागृत हो जाता है तो जिसको हम आप भक्ति के रूप में, चाहे ईश्वर के दूत के रूप में देखते हैं, यही है। जो बोल रहे हैं कि जो माता की कृपा से सब, माता तो सब जगह है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि सब मंदिर में, यही नहीं, काली जी का जहाँ भी मंदिर है, हर गांव में एक मंदिर हनुमान जी का है, काली जी का, मतलब कोई ना कोई देवी का मंदिर होता है, लेकिन लोग यहीं क्यों आते हैं? वो प्रभाव के लिए। अच्छा। उनको कल्याण होता है, उनको प्रभाव होता है, तो दुनिया जाता है, उस मंदिर के चौखट पे जाएगा, उस माता के शरण में जाएगा तो प्रभाव मिलेगा, उनका जरूर दया मिलेगा, इसलिए लोग आते हैं। अच्छा, लोग ग्रामीणों का कैसा सहयोग आपको मिलता है? एक बात बताएं,
हमारा गांव वाला इतना अच्छा है, इतना हम तो हमेशा कहते हैं जो हम अपने गांव में बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता देते हैं, हम आज तक इस मंदिर पे किसी से होता है ना, जब कोई भी मंदिर जाइए तो चढ़ाना उढ़ाना प्रसाद चाहे रुपया पैसा, मेरे मंदिर में रुपया पैसा प्रसाद उरसाद नहीं चढ़ता। हाँ, एक बात, अगर कोई दान पत्र में अगर भूल चूक पैसा डाल ही दिया चाहे कोनो बात, तो उस दान पत्र के पैसा से गरीब विद्यार्थी को यहाँ से पढ़ाया जाता है, गरीब बच्ची को शादी कराया जाता है, गरीब जिसको ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं जुटता है उसको आशीर्वाद भी दिया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए पैसा भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, डीएसपी हो, दरोगा हो, नेतागण हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, एडीएम हो, सब एसपी हो, सब यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ तो सबकी माँ है। और आने से जिनको कल्याण होता है, तो देखिए मनुष्य को पोस्ट हो सकता है लेकिन अध्यात्म दूसरा चीज है, अध्यात्म का प्रभाव तो सबको चाहिए, इसलिए यहाँ सब आते हैं। अच्छा, रविवार को यहाँ मेला जैसा लगता है ना? हर रविवार को? हाँ, हर रविवार को यहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ पे एडीएम साहब भी आते हैं, जज साहब भी आते हैं, डीएसपी साहब भी आते हैं, क्यों? क्या वो समस्तीपुर के ही आते हैं कि अदर जगह के भी आते हैं? नहीं, यहाँ सब जगह के आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनको मालूम चला, जिनको आस्था जग गई, बस वो आ गए, दर्शन कर लिए, उनको कल्याण होता है, यही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। एक और यहाँ श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? गुलशेर। क्या नाम हुआ? गुलशेर मेरा नाम। गुलशेर नाम हुआ। देखिए, हिंदू ही नहीं, यहाँ मुस्लिम युवक भी आए हुए हैं। क्या मतलब, कब से आप यहाँ आते हैं? बहुत दिनों से हम यहाँ आते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत सारे हिंदू मजार पे जाते हैं, पीर बाबा के यहाँ जाते हैं, और आप काली माता के यहाँ आते हैं, क्यों? यहाँ मैया के यहाँ आने के बाद मेरा सारा कष्ट दूर होता है, यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको सुकून मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। आप पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा, आप पढ़े लिखे युवक हैं, तो आप ये बताइए कि आपके गांव में जैसे बसरिया धाम के नाम से आप लोग जानने लगे हैं, वहाँ के जो पुजारी उनको माता जी के नाम से जानने लगे, तो उनका प्रभाव पड़ता है? जी जी, हम लोग विश्वास रखते हैं, माता जी बोलते हैं, उनसे कृपा हुआ हम लोग के। जैसे किसी को किसी सांप ले काट लेता है, उससे हम लोग कृपा हो रहा था, हम लोग माता जी बोलते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं जी लोग? जी।